इतिहास शायद ही किसी मुल्क की किस्मत में इतने अजीबोगरीब तरीके से वक्त के पन्ने पलटता हो जितना अफगानिस्तान की पहाड़ी पथरीली जमीन ने देखी है। हर बीते दिन के साथ अफगानिस्तान में तालिबान और मजबूत होता जा रहा है। लोग खौफ से फिर घर बार छोड़कर पड़ोसी मुल्क में भागने को मजबूर है। कौन है ये तालिबान और कब से हुई थी तालिबान की स्थापना? दोस्तों, जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में, तो बने रहिए अंत तक। तालिबान आंदोलन, जिसे तालिबान या तालिबान के नाम से भी जाना जाता है, एक सुन्नी इस्लामिक आधारवादी आंदोलन है। इसकी शुरुआत 1994 में दक्षिणी अफगानिस्तान में हुई थी। तालिबान पश्तो भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छात्र, खासकर ऐसे छात्र जो कट्टर इस्लामी धार्मिक शिक्षा से प्रेरित हों। कहा जाता है कि कट्टर सुन्नी इस्लामी विद्वानों ने धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से पाकिस्तान में इसकी बुनियाद खड़ी की थी। उनका मकसद इस्लामी इलाकों से विदेशी शासन खत्म करना, साथ ही वहां शरिया कानून और इस्लामी राज्य स्थापित करना था। तालिबान का उदय 90 के दशक में उत्तरी पाकिस्तान में हुआ, जब अफगानिस्तान में सोवियत संघ की सेना वापस जा रही थी। दोस्तों, आपको बता दें, उस समय तालिबान आंदोलन को सिर्फ पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने ही मान्यता दे रखी थी। 1990 के दशक में सोवियत सेना अफगानिस्तान से वापस जा रही थी। उसी दौरान पश्तून आंदोलन के सहारे तालिबान ने उत्तरी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अपनी जड़ें जमा ली थी। 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान के अधिकतर क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। 2004 के बाद इसने अपनी गतिविधियां दक्षिणी अफगानिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में बढ़ाई। फरवरी 2009 में इसने पाकिस्तान सरकार के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत वे लोगों को मारना बंद करेंगे। इसके बदले उन्हें शरीयत के अनुसार काम करने की छूट मिलेगी। साथ ही उन्होंने उनसे वादा किया कि अगर वे इस बार सत्ता में आते हैं तो सुरक्षा और शांति कायम करेंगे। वे इस्लाम के साधारण शरिया कानून को लागू करेंगे। शुरू में तालिबान की लोकप्रियता इसलिए बढ़ी क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार पर लगाम कसी, अव्यवस्था पर अंकुश लगाया और अपने नियंत्रण में आने वाले इलाकों को सुरक्षित बनाया ताकि लोग व्यवसाय कर सकें। दक्षिण पश्चिम अफगानिस्तान से तालिबान ने जल्द ही अपना प्रभाव बढ़ाया। सितंबर 1995 में तालिबान ने ईरान सीमा से लगे हेरात प्रांत पर कब्जा किया। इसके एक साल बाद तालिबान ने बुरहानुद्दीन रब्बानी सरकार को सत्ता से हटाकर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा किया। 1998 आते आते लगभग 90% अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण हो गया था। धीरे धीरे तालिबान पर मानवाधिकार उल्लंघन और सांस्कृतिक दुर्व्यवहार के आरोप लगे। जैसे 2001 में अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के बावजूद तालिबान ने विश्व प्रसिद्ध बमियान बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों जगह तालिबान ने या तो इस्लामिक कानून के तहत सजा लागू करवाई या खुद ही लागू की, जैसे हत्या के दोषियों को सार्वजनिक फांसी, चोरियों के दोषियों के हाथ पैर काटना, पुरुषों को दाढ़ी रखने के लिए कहा गया जबकि स्त्रियों को बुर्का पहनने के लिए कहा गया। तालिबान ने टीवी, सिनेमा और संगीत के प्रति भी कड़ा रवैया अपनाया और 10 वर्ष से ज्यादा उम्र की लड़कियों के स्कूल जाने पर भी रोक लगाई। हालांकि कुछ ही समय में तालिबान लोगों के लिए सिरदर्द साबित हुआ। दुनिया का ध्यान तालिबान की ओर तब गया जब न्यूयॉर्क में 2001 में हमले किए गए। अफगानिस्तान में तालिबान पर आरोप लगाया गया कि उसने ओसामा बिन लादेन और अलकायदा को पनाह दी है। 7 अक्टूबर 2001 में अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन ने अफगानिस्तान पर हमला किया। 9/11 के कुछ समय बाद ही अमेरिका के नेतृत्व में गठबंधन सेना ने तालिबान को अफगानिस्तान में सत्ता से बेदखल कर दिया। इस दशक के शुरुआत में तालिबान कुछ समय के लिए पीछे जरूर हटा था। अब तालिबान पूरे जोर से वापस लौटा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि तालिबान के पास इतना पैसा कहां से आता है। 2016 में फोर्ब्स पत्रिका के दुनिया के सबसे अमीर संगठनों की लिस्ट जारी की, जिसमें तालिबान 5वें नंबर पर था। उसकी संपत्ति 2 अरब अमेरिकी डॉलर आंकी गई थी। पत्रिका के मुताबिक 2016 में तालिबान का वार्षिक कारोबार करीब $400 मिलियन आंका गया था। तालिबान के सह संस्थापकों में से एक नाम है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का। बरादर अब तालिबान के राजनीतिक कार्यालय का प्रमुख है
और उस शांति वार्ता दल का हिस्सा है जिसे तालिबान ने दोहा में राजनीतिक समझौते की कोशिश करने के लिए भेजा था। आज भी तालिबान की तरफ से हर राजनीतिक बातचीत में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ही हिस्सा लेता है। 2021 का तालिबान 1990 के दशक के अंत के तालिबान से काफी अलग दिख रहा है। तालिबान की तरफ से जो वीडियो जारी किया जाता है और अलग अलग मीडिया स्रोतों के हवाले से तालिबान को लेकर जो वीडियो फुटेज मिलते हैं, उससे साफ पता चलता है कि तालिबानी नेताओं की वेशभूषा और कार्य करने की शैली में भी परिवर्तन हुआ है। अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को और लोगों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।